नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रिलीफ पर। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो ये हमको सवाल लगाना है, जिसमें हमका पहला नंबर सवाल है हमारा x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो इस सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे अपने द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद हमारे होते क्या है, तो द्विघात बहुपद हमारे होते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c। इस प्रकार के जितने भी व्यंजक होते हैं वो हमारे द्विघात व्यंजक होते हैं, यानी द्विघात बहुपद होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना, ax² प्लस का bx प्लस का c। इसमें c जो होगा वो आपका अचर पद होगा, और यहाँ पर x और यहाँ पर ए बी सी ये आपके अचर पद हो सकते हैं, लेकिन इनके पहले जो संख्याएं लिखी होंगी वो अचर पद नहीं होंगी। तो कहने का मतलब अचर पद और चर पद किसे कहते हैं। देखो, अचर पद हमारे होते हैं गणित की संख्या जैसे 1 2 3 से लेकर जहाँ तक होती हैं। चर हमारी होती हैं अंग्रेजी की संख्याएं ए बी से लेकर कहाँ तक जेड तक। तो ये होते हैं हमारे चर, ये होते हैं हमारे अचर। तो इतना समझ में आया ना। अब इस सवाल को हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ax² माइनस का 2x माइनस का 8। अब इन सवालों को लगाने में क्या करना पड़ता है, इसमें जो c के स्थान पर है अगर इसकी तुलना हम इससे करें, क्योंकि भाई दो घात बहुपद तो यही होता है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें c वाले को x² का जो गुणांक होता है उससे कराते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, तो जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ पर गुणांक मानते हैं हम लोग 1। याद रखना, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर गुणांक मानते हैं 1। तो अगर हम लोग 8 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8 कम 8। यही तो होता है ना, 8 कम 8। अब 8 जो आया, यानी कि जो इसका गुणा आता है उसको हम लोग इसके रूप में तोड़ लेते हैं। जोड़े या घटाएं, हमको यहाँ पर ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो हम 8 के कुछ ऐसे 2-3 गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पर हमें 2 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहला तो गुणनखंड हमारा आता है 8 कम 8, और दूसरा आता है हमारा 4 दूनी 8। इतना भाई 8 कम 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन अगर 8 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 9 7 है, नहीं है। तो ये हमारा गुणनखंड काम में नहीं आएगा। अगला गुणनखंड है हमारे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 हमें यहाँ पर लाना नहीं, हमें तो 2 लाना है। तो हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा तो 2 बच जाएगा ना। कहने का मतलब ये गुणनखंड हमारा काम में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है आपको, यहाँ पर जिसका भी होगा उसी का लाना है। यहाँ पर माइनस का 2 है तो हमें माइनस का 2 लाना पड़ेगा। तो माइनस का 2 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग माइनस के 4 से प्लस का 2 घटा देंगे तो हमें भाई माइनस का 2 बच जाएगा। क्योंकि हमको पता है जब कोई दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो उसमें हमेशा ऋण चिन्ह ही बचता है, या जिस बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होता है हमेशा वही चिन्ह बचेगा। तो बड़ी संख्या है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2। कहने का मतलब ये 2 गुणनखंड हमारे काम में आ जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग x², उसके बाद जहाँ पर -2x लिखा है यहाँ पर आपको लिखना है -4x प्लस का 2x। तो हमारा आ जाएगा -4x प्लस का 2x। अच्छा, ऐसे लिख दिया हमने, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती है। प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भाई हमने तो 8 के गुणनखंड कर लिए, जो गुणनखंड किए वही तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हो गया -4x प्लस का 2x, और यहाँ पर कितना बचा, -8। देखो, शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको इन पदों को ऐसे तोड़ना पड़ता है कि शून्यक हमारे वो होते हैं कि शून्यकों का मान अगर हम लोग बहुपद में रख दे तो उसका मान 0 होना चाहिए। ये होते हैं शून्यक हमारे। अब देखो, हमारे 4 पद बन गए, 2 पद ये 2 पद ये, 4 पद बन गए। अब 2-2 के पद बनाकर 2-2 पदों के कामन लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा 2 पद हो गए ये, और दूसरे 2 पद हो गए हमारे ये। अब इसमें कामन क्या मिल रहा है, इधर है x⁻2 और इधर है 4x। तो हमारा कामन क्या मिल रहा है, हमारा कामन मिल रहा है x, क्योंकि कामन का मतलब होता है जो दोनों पदों में हो। यहाँ पर x से कामन मिल गया। अब अगर 2x से 1x घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, हमारा 1x बच जाएगा। यहाँ पर माइनस तो माइनस, x से x कैंसिल, क्या बच गया हमारा, 4 बच गया। तो 4, ये हो गया हमारा पहला। अब यहाँ पर कामन क्या मिल रहा, यहाँ पर x, क्या इधर x है जी, नहीं, तो x तो कामन मिल नहीं रहा।
फिर इधर 2 8, नहीं कोई ऐसी संख्या कॉमन मिले जो दोनों में कटती हो, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 से तो 8 कट जाएगा, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 2। लेकिन याद रखना यहाँ पर जिसका चिन्ह होगा उसी का कॉमन लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हम लोग लगा लेंगे। अब बात करें, देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारा x बच गया, तो x को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके कितना हो गया हमारा 8, 2 चौके 8। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप सॉल्व। क्या x ने कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 4, दूसरे में हमने +2 कॉमन लिया तो हमारा बन गया x माइनस 4। उसके बाद हम बात करें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है x माइनस 4, x माइनस 4, तो इसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि कॉमन मिल रहा है तो एक बार लिख लेंगे, हमारा हो गया x माइनस 4। उसके बाद बचा क्या x प्लस का 2, फिर बच गया हमारा x प्लस का 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब जब कभी हमको शून्य ज्ञात करना होता है तो इन दोनों के बराबर हम लोग क्या मान लेंगे 0, क्योंकि हमने बताया शून्य वो होता है जो जिसका मान बहुपद में रख देने पर बहुपद 0 हो जाए। अब 0 हो गया, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू इसकी पुट कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो बात करें हम लोग x माइनस 4 बराबर कितना है 0, यहाँ पर बात करें हम लोग x प्लस 2 बराबर कितना है 0, यहाँ वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालना तो इधर से -4 को उधर भेजेंगे, यहाँ पर 4 माइनस में है लेकिन उधर जाएगा प्लस में, तो हमारा हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा +4। तो ये हो गया हमारा पहला शून्यंक, क्या आया है x बराबर +4। दूसरा शून्यंक हमारा क्या आएगा x, अब ये x इधर प्लस में 2 है उधर जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया हमारे दूसरे शून्यंक, पहला शून्यंक आ गया हमारा +4, दूसरा शून्यंक आ गया -2। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब हमको बताना है इनके बीच संबंध में, जो इनके गुणांकों में संबंध है उसकी हमको जांच करना है। तो अब जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं जांच करने के लिए क्या करेंगे। तो जांच करने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है शून्यंकों का योग। ये फार्मूला आपको याद करना है, शून्यंकों का योग बराबर -x का गुणांक -x का गुणांक और बटे में हमारा आ जाता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। यानी हमारा जब कभी हम संबंध स्थापित करेंगे या संबंध की जांच करेंगे तो हमारा पहला फार्मूला लगेगा शून्यंकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे शून्यंक कौन कौन से आए हैं, अब हम लोग देखेंगे। हमारा पहला शून्यंक आया है +4, दूसरा शून्यंक आया है -2। अच्छा, अब योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो इन दोनों शून्यंकों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहला आया भाई 4, जोड़ने के लिए प्लस लग गया, और दूसरा शून्यंक है -2, तो -2 हम लोग लिख लेंगे। बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह, ये जैसे लिखा है वैसे ही इसको लिख लेंगे। ये लिखा है हमारा -x का गुणांक, इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे -x का गुणांक बटे हमारा हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद देखो, जब अभी हमने यहाँ पर बताया है आपको कि जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमारा वहाँ पर हमेशा ऋण ही होता है। यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस दोनों चिन्ह है ना, तो हमेशा ऋण हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 - 2 बराबर का हमारा क्या हो जाएगा, इसको फिर से एक बार ऐसे ही आपको लिख लेना है। तो ऐसे लिखोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे हमारा हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। तो इतना समझ में आया ना, x स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करेंगे, अब 4 में से 2 को घटा लेंगे। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक ऐसे ही लिख लेंगे। चलते नेक्स्ट पेज पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 में से 2 हमारा घट जाएगा, कितना बच जाएगा, बच जाएगा 2। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या लिखा है -x का गुणांक, तो -x का गुणांक हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद बटे में हमारा कितना है, बटे में हमारा x स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो करना क्या है,
अब ये जो आपको माइनस दिख रहा है, इस माइनस को आपको बराबर के इस तरफ लाना है। अब याद रखना, जब केवल चिन्ह बराबर के इस तरफ लाते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन अगर कोई संख्या के साथ चिन्ह लाते हैं तो चिन्ह बदलता है। लेकिन हमको तो यहाँ पर केवल चिन्ह ले आना है इधर, तो हमारा चिन्ह नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा -2 बराबर का हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक बच्चा इधर, x का गुणांक बटे हमारा क्या बच्चा, x² का गुणांक। अब देखो करना क्या है, अब इसके नीचे हमको मानना है बटे 1। अब जब बटे 1 मानेंगे, मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। कैसे, बात करें x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारा कितना होना चाहिए, -2, क्योंकि x के सामने कितना लिखा है, -2। तो x का जो गुणांक होगा -2 होना चाहिए, और जो x² का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। अगर इतना है तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। इसी तरह जांच करते हैं, तो हम देख लेते हैं हमारा x का गुणांक क्या है और x² का गुणांक क्या है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि x का हमारा गुणांक कितना है, 2 है, -2 है कि नहीं x का गुणांक, और x² का गुणांक कितना है, 1 है, क्योंकि मैंने बताया जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हमारा गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो इतना क्लियर हो गया ना। और हमने उधर सॉल्व क्या किया है, हमने उधर भी तो यही सॉल्व किया है। हमारा x का गुणांक कितना आना चाहिए, -2, तो उधर था भी, और x² का गुणांक कितना, 1। तो हमने ये सवाल को लगा लिया, सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।